जैसे ही सर्दियों का मौसम शुरू होता है, हम में से कई लोग हमारे स्वास्थ्य के प्रति कुछ ज़्यादा ही जागरूक हो जाते हैं। वैसे अच्छी बात है स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना, पर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की कोशिश करने में कुछ ऐसी नुकसान भी हम लोगों को हो जाते हैं, कुछ ऐसी समस्याएँ भी हम लोग खड़ी कर देते हैं, जो हमारी गलतफ़हमियाँ होती है, जो हमारी गलतियाँ होती है। तो आज हम लोग ऐसी ही गलती के बारे में बात करने वाले हैं और ख़ास करके सर्दियों में कई लोग ये गलतियाँ करते हैं और उनका खामियाजा उनको लॉन्ग टर्म में भुगतना पड़ता है। तो ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं उसके बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है अरविंद सिंह राणा और मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे चैनल लाइफलाइन वेलनेस पर हम लोग होलिस्टिक हेल्थ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कौन सी गलतियाँ हैं? सबसे पहली जो गलती है वो है मॉर्निंग वॉक। आपको लगेगा कि मॉर्निंग वॉक तो अच्छी चीज़ है, अरे ज़बरदस्ती तो हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है, पुश करके अपने आप को सुबह जल्दी उठो, मॉर्निंग वॉक में जाओ, ये हमने मुश्किल से तो स्टार्ट किया और आप कह रहे हैं कि मॉर्निंग वॉक गलत है। जी हाँ, मॉर्निंग वॉक तो अच्छी है, पर कौन से समय पर करना इसे, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, ज़्यादातर लोग मैंने देखा कि मॉर्निंग वॉक का मतलब ये समझते हैं कि सुबह जल्दी उठना है, यानी कि 5 बजे, कई लोग तो मैंने देखा है 5:30 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाते हैं। उस समय एक्चुअली क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, पर्टिकुलरली ये विंटर सीजन में, सर्दियों के सीज़न में। उस टाइम पर सुबह सुबह जल्दी पॉल्यूशन और जो डर्ट होती है, जो मिट्टी होती है, धूल होती है, ये जो सारे पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में काफ़ी नीचे के लेवल में होते हैं, यानी 5-6 फीट के आसपास उसका लेवल होता है। तो जब भी हम मॉर्निंग वॉक करते हैं तो हम लोग जब चलते हैं तो हमारे बॉडी की ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है, हम लोग जल्दी फास्ट सांस लेते हैं और उसी सांस के अंदर ये जो पार्टिकल्स हैं, जो डर्ट है, जो पॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं और कई सारी इम्प्योरिटीज़ जो हवा में मौजूद होती है और कई बार तो कोहरा भी होता है। तो ये जो सारी इम्प्योरिटी हमारे लंग में डिपॉजिट होती है, यानी हमारे फेफड़ों के अंदर ये जमा होने स्टार्ट हो जाती है। इसकी इम्पैक्ट कोई 1-2 दिन में, हफ्ते में नहीं दिखती है, पर लॉन्ग टर्म में अगर आप रेगुलरली ये चीज़ करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको एलर्जिक राइनाइटिस यानी एलर्जी की समस्या, सर्दी जुकाम की समस्या, आपकी इम्यूनिटी लो होना, फिर अस्थमेटिक समस्या, या लॉन्ग टर्म में जो क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज़ होते हैं जैसे कि COPD है, IPF है, IPD है, लंग कैंसर तक की समस्याएं मैंने देखी हैं जो लोग रेगुलरली अर्ली मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं। खासकर सर्दियों में हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए क्योंकि सर्दियों में सूरज लेट से उगता है। तो कौन से समय जाना चाहिए? आइडियल टाइम है 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच का जो टाइम है मॉर्निंग वॉक का, वो सबसे बेस्ट है। और अगर आप कहेंगे कि उस टाइम पे हमारे पास टाइम नहीं होता, हमारे पास तो सुबह जल्दी का टाइम ही है, तभी हम लोग जा सकते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप अपने घर पर एक ट्रेडमिल ले लीजिए और ट्रेडमिल पर वॉक कर लीजिए। पर बाहर वॉक करने के लिए प्लीज़ मत जाइए, नहीं तो आपको लॉन्ग टर्म में पछताना पड़ेगा। तो ट्रेडमिल आप घर में लगा लेंगे तो आप किसी भी टाइम पे वॉक कर सकेंगे। ऑनलाइन भी आजकल तो काफ़ी सस्ते ट्रेडमिल आपको मिल जाएंगे, 15,000 से स्टार्ट करके आप 25-30 हज़ार के, ऐसा होगा तो मैं उसकी लिंक भी आपको दे दूंगा, तो आप घर बैठे उसको मंगा सकेंगे। अच्छे ट्रेडमिल्स आते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, सुबह 7 से 9 बजे के बीच में आपको जाना है, तो आप काफ़ी समस्याओं से बच जाएंगे। दूसरी गलती जो लोग करते हैं वो है सर्दियों के टाइम पे पानी कम पीना, क्योंकि उनका ये आर्गुमेंट होता है कि सर्दियों के टाइम पे हमें प्यास लगती नहीं है तो बेवजह हम पानी क्यों पिए। देखिए, हमारा जो बॉडी होता है वो पानी की डिमांड तभी करता है जब पानी का लेवल ज़रूरत से बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है, तब तक बॉडी सर्वाइवल मोड में रहता है। तो हमें प्यास लगने की अगर राह देखेंगे तो सर्दियों में तो प्यास लगने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि बाहर इतनी गर्मी नहीं होती है और हमारा जो पानी अंदर का पानी होता है वो जल्दी इवेपोरेट भी नहीं होता है। तो हमें हर 30 या 40 मिनट में एक बार कम से कम आधा ग्लास तो पानी पी लेना चाहिए। अगर नहीं पिएंगे तो क्या होता है उसके बारे में आपको बताता हूँ। क्योंकि सर्दियों के टाइम पे जो ठंडी होती है तो हमारा जो खून होता है ना, ब्लड, वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, और अगर आप पानी ऊपर से नहीं पिएंगे, डिहाइड्रेशन होगा तो खून और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो उसके कारण हमारी आर्टरीज के ऊपर प्रेशर पड़ता है और वो प्रेशर हमारे हार्ट के ऊपर भी पड़ सकता है, और इसके कारण कई बार कार्डियक फेलियर, हार्ट अटैक जैसी समस्याएं भी आती है। आपने देखा होगा कि सर्दियों के समय पर लोगों को हार्ट अटैक ज़्यादा आता है। उसका एक कारण ये भी है कि सर्दियों के समय पर हमारा जो खून होता है वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, उसकी विस्कोसिटी जो होती है ना वो बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से काफ़ी लोगों को हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो खून को पतला रखने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है अपने आप को हाइड्रेट रखना। तो पानी रेगुलरली आप पीते रहिए। दूसरी गलती हो गई
तीसरी गलती, जैसे कई लोग सुबह सुबह जल्दी उठकर सूरज उगने से पहले मॉर्निंग वॉक में चले जाते हैं, वैसे एक वर्ग ऐसा भी होता है जो ठंड से बचने के लिए ज़्यादातर वो जो टाइम होता है बाहर निकलने का, उस टाइम पे घर पे ही रहते हैं। ज़्यादातर सीनियर सिटीजन या कुछ महिलाएं, ये समझ लीजिए जिनको काम के लिए जाना है, बाहर जाना है, वो तो जाने ही वाले हैं। कभी कभार तो बच्चे भी, तो वो क्या करते हैं, सन का एक्सपोजर नहीं लेते हैं, और सन का एक्सपोजर ना लेने की वजह से उन्हें विटामिन डी की कमी हो जाती है। और विटामिन डी बहुत सारी चीज़ों में उपयोगी है, ये हमारा बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करता है, पर उसको प्रोड्यूस करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। यानी सनलाइट की मौजूदगी में ये हमारा बॉडी खुद विटामिन डी प्रोड्यूस करता है। तो उसके लिए हमें सुबह कम से कम 15 से लेकर 30 मिनट तक कम से कम कपड़े में, यानी जालीदार कपड़े भी आप पहन सकते हैं, और आपके हाथ पाँव और आपका जो फेस का एरिया है वो खुला होना चाहिए। मैंने ऐसे भी देखा है कि सर्दियों के मौसम में लोगों को बिना वजह डिप्रेसिव फीलिंग आती है, तो सीजनल डिप्रेशन उसको बोलते हैं, और ये होने के चांसेस तभी ज़्यादा है जब आप सनलाइट का एक्सपोजर नहीं लेते, ज़्यादातर टाइम अपना 4 दीवारों के बीच में बिताते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको रेगुलरली सनलाइट लेते रहना है। आप सुबह के टाइम पे ले सकते हैं, थोड़ा शाम के टाइम पे भी ले सकते हैं, उससे हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक भी सेट होती है, तो आपकी जो नींद की समस्या है वो भी आपकी समस्या कम हो जाएगी, आपको अच्छी नींद भी आएगी। अभी मुझे दूसरा पॉइंट भी याद आया, देखिए नींद के बारे में बात की तो जो हम लोगों ने पहला गलती बात किया कि सुबह मॉर्निंग वॉक में लोग जाते हैं, तो मॉर्निंग वॉक में वो भी लोग जाते हैं जो सुबह उठ नहीं पाते हैं, ज़बरदस्ती अपने आप को उठाते हैं। वैसे वो देर तक रात को जागते हैं, वो 11-12 तो उनके बज ही जाते हैं, फिर भी वो लोग सुबह जल्दी उठते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मॉर्निंग वॉक पे जाने से हमारी सेहत बढ़िया हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। जितनी आपकी मॉर्निंग वॉक इम्पॉर्टेंट है, उतना ही आपका नींद का शेड्यूल भी इम्पॉर्टेंट है। आपकी नींद भी पूरी होनी चाहिए, नहीं तो उसकी जो साइड इफ़ेक्ट है, उसकी जो इम्पैक्ट है वो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर अलग से पड़ेगी। आप मॉर्निंग वॉक तो कर लेंगे, पर नींद की कमी की वजह से आपके हार्ट के ऊपर, आपके ब्रेन के ऊपर, आपके ओवरऑल बॉडी के ऊपर जो इम्पैक्ट आएगी वो बहुत ही बड़ी इम्पैक्ट आएगी। तो आपको नींद पूरी करनी है। अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो आपको टाइम पर सोना होगा, नहीं तो नींद पूरी नहीं करेंगे तो दिन भर आपको थकान महसूस होगी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, डाइजेशन के इश्यू, कई सारी समस्याएं हो सकती है। तो 3 गलतियों के बारे में आज हमने बात किया। एक, सुबह जल्दी सूरज उगने से पहले मॉर्निंग वॉक पर जाना नहीं जाना चाहिए, 7 से 9 के बीच में जाना है। दूसरी गलती, जब प्यास लगे तभी पानी पीना नहीं करना चाहिए। हर 30 या 40 मिनट में आधे गिलास जितना पानी हमें पी लेना चाहिए, अपने आप को हाइड्रेट रखना चाहिए, तब हार्ट से रिलेटेड जो समस्या होती है वो नहीं होगी। तीसरी गलती, सन का एक्सपोजर ना लेना, तो टाइम पर, यानी सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिले तो सन का एक्सपोजर ले, एटलीस्ट 15 से लेकर 30 मिनट तक का ले, तो आप ओवरऑल आपकी जो हेल्थ है वो इतनी इम्प्रूव होगी, आपको खुद को फील होगा कि मेरी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। देखिए, ये जो हेल्थ अवेयरनेस के रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, रील्स देखते हैं, तो उसमें ऐसा मत मान लीजिए कि वो जो बता रहे हैं वो 100% सही है, श्योर है। अपने आप भी चेक करिए। देखिए, आजकल मैं देख रहा हूँ कि AI की मदद से भी कई लोग ऐसे वीडियोस वगैरह बना लेते हैं जिसमें काफ़ी भ्रमणाएं फैल सकती हैं। तो आपको अभी अलर्ट रहना है कि ये जो कंटेंट आप देख रहे हैं वो 100% ऑथेंटिकेट नहीं है। देखिए, मेरी इन्फॉर्मेशन भी आपको 100% मान लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो चीज़ आपको कही वो आप क्रॉस वेरीफाई करिए, किसी एक्सपर्ट से पूछिए, किसी डॉक्टर से पूछिए, और उसके बाद में कंक्लूजन पे आइए और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की करिए, नहीं तो फिर आपको लॉन्ग टर्म में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की बात यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, और अगर आपके जहन में भी ऐसा कोई टॉपिक है, कोई सजेशन है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए, ताकि मैं उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करके आपके सामने वो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर सकूं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल पर मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों को मिलाकर होलिस्टिक हेल्थ के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर ऑथेंटिकेट चर्चाएँ हम लोग करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए, और जो लोग ये गलती कर रहे हैं, आपके दिमाग में है, आपके जानकारी में है कि ये गलती लोग कर रहे हैं, उनको ये वीडियो जरूर से भेज दीजिए, ताकि वो वहीं पर अटक जाए और उनको इस चीज़ का नुकसान ना हो। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। थैंक यू वेरी मच।